नमस्कार, मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 PM शो, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। आज बात करेंगे देश में कोरोना का पीक कब था और फिलहाल की स्थिति क्या है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पीएम केयर्स फंड के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव पर सरकार की सख्ती की खबर से। दरअसल लग्जरीज होटल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे अस्पतालों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को लेटर भेजा। इसमें कहा गया है कि अधिकारी उन होटल्स और अस्पतालों पर नजर रखें जो वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने बड़े बड़े होटल्स के साथ करार कर लिया है। इसमें वैक्सीनेशन का पैकेज दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर गाइडलाइंस का उल्लंघन है। इंटरनेशनल क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता किरणपाल सिंह के निधन के बाद अब उनकी माता इंद्रेश की हालत नाजुक है। शनिवार रात 2 बजे उन्हें बुंदेलशहर से मेरठ लाकर भर्ती कराया गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। भुवनेश्वर की मां इंद्रेश में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मेरठ में दयावती कोविड अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर पंकज शर्मा की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। सांस लेने में तकलीफ की वजह से उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में 1 जून 2021 की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह के 5 दिन बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है, वहां कोई छूट नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव मामले में एसआईटी ने नोटिस जारी किया है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के बचाव में कमलनाथ ने कहा था कि मेरे पास हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप की जांच कर एसआईटी ने उन्हें 2 जून को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने कमलनाथ से पेन ड्राइव की भी मांग की है। साथ ही नोटिस में 2 जून को पूछताछ करने के लिए श्यामला हिल्स स्थित उनके आवास पर पहुंचने का जिक्र किया है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई आदि में पीएम केयर्स फंड से मदद की घोषणा की चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों को अभी मदद की जरूरत है, न कि वयस्क होने पर। पीएम की घोषणा पर सवाल उठाते हुए रविवार को प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर केंद्र द्वारा कोविड-19 के चलते माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद का प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा, सरकार के कुप्रबंधन के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। अमेरिका में भेदभाव का शिकार हो रहे एशियाई मूल के लोगों की बेहतरी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आयोग बनाने जा रहे हैं। ये राष्ट्रपति को सलाह देगा कि सार्वजनिक, निजी और गैर लाभकारी क्षेत्र मिलकर कैसे एशियाई समुदाय की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने सभी विभागों में कम से कम 15% एशियाई अमेरिकियों को जगह देने का निर्देश दिया है। वहीं व्हाइट हाउस में एक वरिष्ठ संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इस समुदाय के लिए काम करेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस रफ्तार से बढ़ी थी, उसी रफ्तार से उसमें कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। रोजाना केसों के 7 दिन के औसत की बात करें तो दूसरी लहर के पीक से महज 3 हफ्तों में ही कोरोना के रोजाना मामलों में 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। 7 दिन के औसत मामलों के मुताबिक देश में पहली लहर का पीक 8 मई को था, जब 3,91,263 कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इन आंकड़ों में बीते दिन 50% तक की गिरावट देखी गई, यानी 29 मई को यह आंकड़ा 1,95,183 पहुंच गया। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।